72 हूरों का जो ये तामा झामा है, इससे निकलने की आवश्यकता है। निकल करके 72 हूरों का वर्णन इनकी किसी पुस्तक में दिया हुआ है, जिस पुस्तक के माध्यम से इस देश के नौजवान को गुमराह करके 72 हूरों का लालच दे करके उनके हाथ में AK-47 पकड़ाई जाती थी। वो जिस धर्म की पुस्तक है वो सभी को मालूम है। अभी पिक्चरें भी बन चुकी हैं तमाम प्रकार की। आसमानी किताब है, आप लोग जानते हैं। सर ये मंच जब से अर्थदायक हो गए हैं, तोतले भी गीत गायक हो गए हैं, और राजनीतिक मूल्य जब से क्या गिरे, जेब कतरे भी विधायक हो गए। सर डीएनए का फुल फॉर्म पूछा, आप लोग क्यों नहीं बता पा रहे हैं? फुल फॉर्म के लिए उनको सामने बैठना पड़ेगा। फुल फॉर्म बैठे सामने, मैं बताऊंगा। अच्छा अखिलेश यादव ने डीएनए का फुल फॉर्म पूछा, आप लोग क्यों नहीं बता पा रहे हैं? आखिर डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग बयान तो देते हैं मन से कि डीएनए एक है, लेकिन फुल फॉर्म क्यों नहीं पता आप लोगों को? फुल फॉर्म के लिए उनको सामने बैठना पड़ेगा। फुल फॉर्म बैठे सामने, मैं बताऊंगा। एक बात बताइए, उन्हीं को बैठा। क्या फुल फॉर्म? डीएनए का फुल फॉर्म जिस दिन अखिलेश यादव जी आप लोगों के समक्ष बैठे, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के साथ में बैठे, डीएनए का फुल फॉर्म उनको बताएं। जी कहते हैं कि रेल जिहाद एक विशेष संप्रदाय के व्यक्ति ही रेल जिहाद कर रहे हैं। बहुत सारी दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं मैं बताता हूँ। देखिए, अपराध जो होता है वो सभी जगह पर है। सभी आपको बहुत सारे अपराधी ऐसे मिलेंगे जो किसी भी जाति में हो सकते हैं, किसी भी धर्म में हो सकते हैं। अपराधी का कोई रूप नहीं है। तो जो इस मानसिकता के साथ में काम कर रहे हैं देश के विरुद्ध, अब्दुल कलाम जी थे, उनके बारे में आज तक किसी ने कुछ बोला? अब्दुल हमीद के बारे में कभी किसी ने बोला? उन सभी के आगे हमारा सर झुकता है, नतमस्तक होता है। लेकिन ऐसे लोग जो इस देश के अंदर गजवाए हिंद लाना चाहते हैं, भीषण नरसंहार करना चाहते हैं, भीषण बलात्कार करना चाहते हैं, ऐसी प्रवृत्तियों के लिए इस प्रकार के बयान होते हैं। सभी के लिए इस प्रकार के बयान नहीं होते हैं। वो लोग जो लोग भी हैं उनका, जो लोग भी हैं इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग, जो तमाम आतंकवादी संगठन थे जो भारत के अंदर विगत कई दशकों से लगातार देश के अंदर निर्दोषों की हत्या करते थे, AK-47 लेकर के उनके यहाँ के जिहादी आते थे, 72 हूरों के चक्कर में पता नहीं कितने नागरिकों की हत्याएं ताबड़तोड़ करते थे। कभी ताज होटल पे गोली चल रही, कभी किसी रेलवे स्टेशन पे गोली चल रही, कभी किसी बस में बम फूट रहे हैं। आप सभी को याद होगा लगातार किस प्रकार से आतंक का माहौल था कि लोगों के घर के लोग निकलने में डरते थे। तो आज उन सारी चीज़ों से हम मुक्ति पाए हैं, देश के अंदर सभी लोग सुरक्षित रूप से रह रहे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। और विशेषकर उन लोगों को जो ये टारगेट आप जिनको कह रहे हो, वो सारी शक्तियां इस प्रकार से दबाई जा चुकी हैं, या तो आज वो इस धरती पर हैं नहीं, ख़त्म हो गए हैं जो भी इस प्रकार के, या छुपे हुए हैं जो समय समय पर कुछ ना कुछ करते हैं। तो देश की तमाम एजेंसियां उनको धर दबोचती हैं और उनको जेल पहुंचाने का काम करती हैं। धन्यवाद। 72 हूरों से क्या बहराइच में आदम एक सवाल विपक्ष कह रहा कि किसी बीजेपी का हाथ है। क्या विपक्ष कह रहा कि बीजेपी का हाथ, किसके पीछे? जिस तरीके से नहीं, हम सुने भेड़िए के आतंक को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें बीजेपी का हाथ है। मैं आपसे पहले ही बोला था ना कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, विषय मुद्दे हैं नहीं। तो ये भेड़िए को बताएंगे कि भाजपा का इसमें हाथ है, और अभी कहीं कोई पागल कुत्ता हो जाएगा तो उस पर बताएंगे कि भाजपा का हाथ है। तो ये सब फालतू की बातें हैं। 72 हूरों का से आशय क्या है जो अभी आपने कहा कि ऐसे लोग जो 72 हूरों का, ये किसी सीधा बोलिए। सीधा मैं बोल रहा हूँ कि 72 हूरों का वर्णन इनकी किसी पुस्तक में दिया हुआ है, जिस पुस्तक के माध्यम से इस देश के नौजवान को गुमराह करके 72 हूरों का लालच दे करके उनके हाथ में AK-47 पकड़ाई जाती थी, जो कि इस सरकार में मोदी जी के आने के बाद उनके हाथों में कंप्यूटर दिया गया, उनके हाथों में रोजगार दिया गया, और आज वो अपनी भूमिका कहीं ना कहीं देश के प्रति अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। तो वो ऐसे और लोग अब नहीं है। ऐसी पुस्तक का क्या नाम है? कौन सी पुस्तक? वो सभी लोगों को मालूम है ऐसी पुस्तक का क्या नाम है। वो उस पुस्तक का नहीं, उस पुस्तक का नाम सभी जानते हैं। आप बताइए क्या है? नहीं, वो पुस्तक सभी लोग जानते की पुस्तक है हैं। वो जिस धर्म की पुस्तक है वो सभी को मालूम है। अभी पिक्चरें भी बन चुकी हैं तमाम प्रकार की। सर लेट मी फिनिश। आप सबको बोलना आपके पार्टी में बोलना गुनाह है? नहीं। कंगना रनौत ने कौन सी ऐसी गलत चीज कह दी थी कि उनको चुप करा दिया गया? क्या देखिए, जो चीज़ें हैं वो लोगों को, देखिए तमाम समय समय पर मुझे जो लगता है
कि समय समय पर तमाम चीज़ों को सुधारने की आवश्यकता होती है। हर समाज में, हर जाति में, हर पंथ में, हर धर्म में कुछ ना कुछ एक लंबे समय तक कुरीतियां डेवलप हो जाती हैं। उन कुरीतियों से निकलने की आवश्यकता है। ये जो मैं आपसे 72 हूरों के बात कह रहा हूँ, सही चीज कंगना रनौत ने 72 हूरों का जो ये तामा झामा है, इससे निकलने की आवश्यकता है। निकल करके आपके हिसाब से अभी आप कह रहे हैं कि सभी लोग इस पुस्तक का नाम जानते हैं, आप डर रहे हैं क्या? नहीं, डर नहीं रहे, लेकिन बोलना नहीं चाहिए किसी की शब्द को कष्ट होता है। मैं आज तक से हूँ आपके आसमानी किताब है, आप लोग जानते हैं।